Hello friends, how are you? Okay. Today we are doing sample paper given by CBSE class 10th maths. Question number 1, ratio of LCM and HCF of the least composite and the least prime number. क्वेश्चन 1 में हमें कहा गया है लिस्ट प्राइम नंबर और लिस्ट कंपोजिट नंबर है, इनकी जो एलसीएम एंड एचसीएफ की रेशो फाइंड आउट करनी है हमने। तो आपके पास लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? अब मेरे को ये तो नीड नहीं है कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर कौन से होते हैं बताने की। ओके, लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। तो लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास? लिस्ट प्राइम नंबर 2। क्लियर जी? ओके, तो इनके एलसीएम एंड एचसीएफ की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो एलसीएम कितना होगा आपके पास इन दोनों नंबर्स का? 4। एचसीएफ कितना हुआ? 2। तो रेशो क्या आएगी? रेशो 4/2। सिंप्लीफाई करते हैं 2/1, 2:1। ऑप्शन में कई आंसर है 2:1। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है। आपको 2 लाइन्स गिवन है 5x + 7y = 3, 15x + 21y = k। यहाँ हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोइंसाइड के लिए आपके पास कंडीशन क्या है? मीन जैसे कोइंसाइड में ये लाइंस ओवरलैप करिए, तो कितने सारे सोल्यूशन आ गए, है ना? तो हर पॉइंट पर इसका सोल्यूशन होगा। तो इट मीन इनफाइनाइट सोल्यूशन हुए। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन क्या है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब a1/a2 का मीन कोफिशिएंट्स ऑफ x, b1/b2 का मीनिंग क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, c1/c2 का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट टर्म। ओके, तो 5/15 हमने x नहीं लिखना, साथ में y नहीं लिखना। 7/21, 3/k। सिंप्लीफाई इट, 1/3 = 1/3। जे 5 1 का 5 3 का 7 1 का 7 3 का, ठीक है, 3/k। क्लियर जी? अब इन दोनों इक्वेशन से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k = कितना आ जाएगा? 3 3 का 9। k की वैल्यू 9। ऑप्शन में क्या है? ए आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। पहले तो हम ऐसे बनाते हैं डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यहाँ पर क्या होता है हमारा? नॉर्थ, ये होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। क्लियर जी? तो कहता है गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। टूवर्ड्स ईस्ट मान लीजिए यहाँ पर गर्ल जा रही है 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर का है, यहाँ से चली जाती है 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस वाले पॉइंट से कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। इसको मैं OAB। अब आपको पता है ये क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल। क्लियर जी? तो ये अब राइट ट्रायंगल बन रही है। राइट ट्रायंगल में ये क्या होगी आपके पास? 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी? लॉन्गर साइड। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर = क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर + AB का स्क्वायर। क्लियर जी? OA कितना है आपके पास? 200 सारे का स्क्वायर। AB कितना है? 150 सारे का होल स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 40,000। फिर 150 का स्क्वायर 2500। ओके, 22,500। इनको ऐड करते हैं 62500। अब ये कौन से नंबर का स्क्वायर बन रहा है? 250 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? OB = 250 मीटर।
तो गर्ल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 250 मीटर के डिस्टेंस पर। आपने फटाफट एग्जाम में इतना सारा लिखने की नीड नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत ये लिख रही हूँ। हम एग्जाम में अब सीधा बस ये रफली वर्क करके देंगे और अपना टिक मार्क जो भी है करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको रोम्बस दिया हुआ है और उसके डायगोनल गिवन है। हमने एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको डायगोनल क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। क्लियर है? डायगोनल गिवन है। एक को मैं D1 नेम दे लेती हूँ, ये D1 है, ये D2 है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 मीन्स हाफ इंटू 24 इंटू 32। क्लियर जी? एक तो ये आपका एरिया, इसको काटते हैं कितना हो जाएगा, सिंपली 12, इसको ऐसे काट देंगे 12 इंटू 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट आई एम टू फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मीन्स DM फाइंड करना है। क्लियर जी? तो DM को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी हम एरिया ले लेते हैं। इसका एरिया बेस इंटू हाइट होता है। अब इसके लिए मुझे बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है, क्या है, डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल जो रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके जी? तो आपके पास OA कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ AC मीन्स हाफ इंटू 24 12। OB कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BD मीन्स हाफ इंटू 32 इक्वल टू 60। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यस। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास ये 12 हुआ, ये 16 हुआ। अब ये 90 पर बाइसेक्ट कर रहे थे। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, लॉन्गेस्ट साइड मीन्स आपका ये हो गया हाइपोटेन्यूज यूजिंग पाइथागोरस बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल AOB। क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OA कितना है आपके पास, 12 का स्क्वायर, OB 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 16 का स्क्वायर 256। ऐड करते हैं 400, 400 किसका स्क्वायर बनता है, 20 का स्क्वायर। क्लियर जी? तो अब आपके पास ए स्क्वायर रूट लेने पर AB कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ये 20। तो आल्सो एरिया इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बेस इंटू हाइट AB इंटू DM। AB कितना है, 20, DM वी आर टू फाइंड। ठीक है? अब इनमें वैल्यू फिलअप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 इंटू 32 मीन्स ये 1 हुआ, इसको 2 ले लो। 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2, मतलब दोनों रोम्बस तो वही है ना, एरिया तो सेम होएगा। इक्वल टू 20 इंटू DM। DM की वैल्यू क्या होगी, 12 इंटू 32 बाई 20। 2 पर काटते हैं 6 5, इसका सॉरी 2 पर काटा था हमने 10, कितना हो गया 19.2 सेंटीमीटर। क्लियर जी? ये इसका क्या है, D द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, वेरी सिंपल फॉर वेब का है। कहता है 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्ट। तो इनके आपके सैंपल स्पेस आउटकम्स कितने हो जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्लियर जी? अब उसका टोटल आउटकम्स कितने हुए, 4। तो वो कह रहा है एट मोस्ट 1 हेड, पर वेब फाइंड करनी है एट मोस्ट 1 हेड मीन्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 है, इसको तो नहीं लेने हैं, 2 है, क्या हो जाएगा, बाकी कितने रहेंगे 3/4। पॉसिबल आउटकम तो 3 हो गए ना, मतलब कम तो जितने मर्जी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में है
ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दिया हुआ है आपको, 2 ट्रायंगल दी हुई हैं ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। सिमिलर का मीन्स साइड सेम रेशो में होती हैं। AM PN क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। AM PN क्या है, एल्टीट्यूड्स। रेशो दी हुई है AB का स्क्वायर बाय PQ का स्क्वायर इक्वल टू 4/9। वी आर टू फाइंड रेशो ऑफ AM बाय PN। क्लियर जी। अब यहाँ पर आपने एरिया थ्योरम की हुई है ना, एरिया थ्योरम में आप वहाँ से ओनली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब AB बाई PQ कितना हो जाएगा, इसको आप स्क्वायर रूट लेते हैं, AB बाई PQ कितना हो जाएगा 2/3। क्लियर। अब एरिया थ्योरम में आप करते हैं, फिर परपेंडिकुलर लिखा, फिर 2 ट्रायंगल को आप सिमिलर करते थे, ठीक है, किया ना एरिया थ्योरम। तो AB बाई PQ किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, AM बाई PN। ठीक है, तो ये कितना होगा 2/3, इसकी रेशो क्या आ जाएगी 2:3। क्लियर जी। एरिया थ्योरम का कंसेप्ट लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। यहाँ पर आपको बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू आपके पास 2k है। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। क्लियर जी। तो इसको क्या करेगा, आपके पास स्क्वायर फार्मूला है। स्क्वायर फार्मूला में क्या है, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। या तो आप यहाँ से cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर sin स्क्वायर बीटा की निकाल लीजिए। तो यहाँ पर sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो ये sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैं यहाँ फिलअप कर देती हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा 2k माइनस 3 cos स्क्वायर बीटा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, cos बीटा इक्वल टू 0। अब cos बीटा इक्वल टू 0 कौन सी डिग्री पर होता है, 90 पर। बच्चा 0 मत लिखाना, बहुत से बच्चे 99 यहाँ पर 0 लिखाते हैं, जो cos 90 पर होता है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 90 डिग्री। क्लियर। क्यों। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 44.1.23। कहता प्राइम फैक्टर जो डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, पहले तो 44.123 बाई 1000 डिनोमिनेटर बना। इसके प्राइम फैक्टर्स, अब 1000 प्राइम फैक्टर्स आप सबको फाइंड आउट करने आते हैं। 500, 2 पर 250, 2 पर 125, 5 पर 25, सबको आते हैं ना ये करना, 5 पर 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या बने, आप ऐसे ही देख रहे हो, ओनली 2 और 5। तो कौन सा आंसर होगा, सी का करेक्ट आंसर 2, 5। क्लियर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। कहता लाइन x इक्वल टू ए है, ये बताना x इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी। ये लाइन्स क्या हैं, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं या पैरेलल हैं या ओवरलैप हैं या इनमें से कोई नहीं। अब कोई भी ग्राफ बनाते हैं, मान लो ये ग्राफ बनाया आपने। क्लियर जी। अब x इक्वल टू ए, कोई पॉइंट x इक्वल टू ए अपने यहाँ ले लिया, तो इस तरह से लाइन जाएगी, x इक्वल टू ए हो गया। क्लियर। y इक्वल टू बी, मान लो ये पॉइंट आ गया, y इक्वल टू बी, मैं नहीं जानती b क्या है, मान लो कोई भी पॉइंट है, 2 है, 3 है, मान लो जो मर्जी है, तो उसका ग्राफ की लाइन ऐसे जाएगी। तो फिर ये दोनों लाइन के आपस में इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए दिया हुआ है आपको फ्रॉम द ओरिजिन। ए ओरिजिन आपका ये हो गया 0 0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। -5 6 मान लो ये पॉइंट है, ए पॉइंट आपका -5 6। ठीक है, इसका यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके जी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए ओ क्या था फार्मूला, x2 - x1 सारे का होल स्क्वायर, y2 - y1 सारे का होल स्क्वायर
Z2 माइनस Z1 सारे का होल स्क्वायर। क्लियर जी। तो इसके आगे सॉरी ये मैं 11th कंसेप्ट में चली गई हूँ, सॉरी ये हो जाएगा, ये सारे का स्क्वायर 10th में 2 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके जी। तो x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 61 यूनिट्स।